नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं रविकांत स्वागत करता हूं आप सभी का विरासत एकेडमी पर। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एनपीओ के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आज हम लोग उसी के आगे डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके सीयूटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First question is receipt and payment account generally shows means receipt and payment account हमारा जनरली कैसा अमाउंट शोज करता है। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट नोन। तो आप लोगों को पता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये सिमिलर है किससे, कैश बुक। तो कैश बुक हम लोगों का कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। और कैश का बैलेंस निगेटिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रुपया है तो हम 200 किसी को कैसे दे सकते हैं। तो नॉर्मली अगर बैंक नहीं इन्वॉल्व है तो उसके केस में डेबिट ही बैलेंस होगा। तो हम लोगों का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस ऑफ revenue nature, capital nature, both revenue and capital nature. Option D, income of only revenue nature and expenditure of revenue and capital nature. तो हमने डिस्कस किया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग सिर्फ रिवेन्यू नेचर के आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, बाकी जो कैपिटल नेचर के होते हैं वो लोग हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। सॉरी, तो हम लोगों का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रिवेन्यू नेचर ओनली। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम लोग शो करते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स सरप्लस और डेफिशिएंसी, नेट प्रॉफिट, कैश इन हैंड, कैपिटल अकाउंट। तो आपको पता है नेट प्रॉफिट कब हम लोग का आता है, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसके केस में नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। कैश इन हैंड से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक उसी प्रकार कैपिटल अकाउंट से भी कोई मतलब नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो हम लोग दिखाते क्या है इसमें, इनकम और एक्सपेंसेस से। तो हम लोगों का जो रिवील्स करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो होता है सरप्लस और डेफिशिएंसी। इन केस ऑफ एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस, अदरवाइज डेफिशिएंसी आएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मींस जो हमें मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिलता है इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, नेक्स्ट है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आप लोगों को पता है कि जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसमें हम लोगों का द डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड। तो हम लोग एक्सपेंडिचर साइड हम लोग का डेबिट साइड होता है और इनकम क्रेडिट साइड। तो हम लोग सब्सक्रिप्शन किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है। तो इसी वजह से हम लोग कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम लोगों का ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। हमने बताया था कि डोनेशन दो फॉर्म में रिसीव होता है, एक जनरल पर्पस के लिए, एक स्पेशल पर्पस के लिए। तो जनरल पर्पस के लिए जो डोनेशन होता है उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। जबकि कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर डोनेशन हमको मिलता है तो उसको हम लोग लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट है शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट। तो अभी हमने बताया कि जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसी के साथ हम लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल फॉर ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज। मींस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो स्पेसिफिक स्कूल के स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिसीव हुआ है, तो ये हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल रिसीट। मींस ये हमारे लिए लाइबिलिटी होगा, तो ऑप्शन है हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज रिसीव्ड रेगुलरली। हमने बताया था कि जो अमाउंट रिसीव होता है वो अगर रेगुलरली रिसीव हो रहा है तो उसको हम लोग रिवेन्यू नेचर का ट्रीट करते हैं, तो हम लोग उसको कहाँ दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इन केस वो इरेगुलर इनकम है, वो कभी मीन्स साल 2 साल 4 साल में एक बार हमें रिसीव होता है, तो उसके केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं। तो ये रेगुलरली रिसीव हो रहा है, तो इस वजह से ये हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। तो ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज सोन इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स। मींस जो 4 आइटम्स इसमें गिवन है उसमें से कौन सा आइटम हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे। तो ऑप्शन ए है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऑप्शन बी है डेप्रिसिएशन, ऑप्शन सी लाइफ मेंबरशिप फीस, नेक्स्ट है अक्रूड इनकम। तो सबसे पहले हम लोग चारों के बात करते हैं कि होते क्या है ये। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, द अमाउंट विच इज ड्यू बट नॉट पेड, ये हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट कहीं दूर दूर तक नहीं हुआ। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लोगों का क्या होता है, नॉन कैश आइटम होता है, मींस यहाँ पर कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। डेप्रिसिएशन होता क्या है, रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर भी कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन सी है हम लोगों का लाइफ मेंबरशिप फीस। मींस जब लाइफ मेंबरशिप फीस हम लोग रिसीव करेंगे तो वहां पर कैश इन्वॉल्व होगा, तो इसकी वजह से हम लोग इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होता है, द अमाउंट विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ये हमारे लिए एसेट होता है। मींस जो अमाउंट हमने कमा तो लिया है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। मींस नॉन फॉर एनपीओ कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑल ऑफ अबव। तो एनपीओ क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू नो द सरप्लस और डेफिसिट। तो हम लोगों का ऑप्शन सी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ। तो रिसीट एंड पेमेंट कैसा होता है, सिमिलर टू कैश बुक, और ये रियल अकाउंट होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स, कैश रिसीट एंड पेमेंट्स, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो आप लोगों को पता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो सिमिलर टू कैश बुक होता है, तो उसमें कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट हम लोग शो करते हैं, तो इस वजह से ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट बोथ। तो आप लोगों को पता है पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो एक्सपेंसेस इनकम की बात यहाँ नहीं हो रही है, पर्सन नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पर होता है इन्वॉल्वमेंट कैश का, कैश रिसीव होता है और कैश हम लोग पेमेंट करते हैं, तो इस वजह से हम लोगों का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ
पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो आप लोगों को पता है कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है इसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड होता है? नॉमिनल अकाउंट से। क्यों? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम डील कौन करता है? नॉमिनल अकाउंट। तो ऑप्शन भी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, मींस एनपीओ के मेन सोर्सेज इनकम्स के क्या क्या होते हैं? तो इसको हमने सबसे पहले क्लास में डिस्कस किया था। ऑप्शन ए सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, ऑप्शन बी एंट्रेंस फीस, ऑप्शन सी डोनेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो आप लोगों को पता होगा कि हमने तीनों के बारे में डिस्कस किया था और तीनों ही एनपीओ के सोर्स ऑफ इनकम में आते हैं। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, एंट्रेंस फीस भी होता है, डोनेशन। तो हम लोगों का ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट इसमें से कौन सा होगा? जो बार बार हम लोगों को अमाउंट रिसीव ना हो उसको हम लोग कैपिटल रिसीट करते हैं, और जो रिवेन्यू रिसीट होता है वो रेगुलरली हम लोगों को रिसीव हो उसको हम लोग रिवेन्यू रिसीट करते हैं। तो ऑप्शन है लाइफ मेंबर फीस, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन बी डोनेशन, ऑप्शन सी सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो चलिए एक एक ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है, मान लेते हैं हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो हमको उस पर इंटरेस्ट हर साल मिलेगा, मीन्स रेगुलरली मिलेगा, तो ये हमारा रिवेन्यू रिसीट होगा। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट। सब्सक्रिप्शन क्या होगा? सब्सक्रिप्शन आपको हमने बताया था कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और ये भी रेगुलरली रिसीव होता है, तो ये भी हम लोगों का रिवेन्यू रिसीट होगा। ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। बी की बात करें, डोनेशन भी हम लोगों को जो नॉर्मल डोनेशंस होते हैं, मींस एक स्पेसिफिक हमने बताया था, एक नॉर्मल, तो नॉर्मल डोनेशन भी रेगुलर रिसीव होते हैं। ऑप्शन है हम लोगों का क्या? लाइफ मेंबरशिप फीस, मींस ये वन टाइम रिसीव होता है, मींस सिर्फ एक बार कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से जब अपनी संपत्ति को जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देता है अपने विल, जिसको विल भी कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फीस। तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी भी होता है, तो इस वजह से ये कैपिटल रिसीट होता है। तो ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ग्रॉस। सेल ऑफ ग्रॉस क्या होता है? ये स्पोर्ट मटेरियल से रिलेटेड होता है। बाय ए क्लब शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, रिवेन्यू रिसीट, एसेट, अर्नड इनकम। तो जब हम लोग ग्रास को सेल करेंगे तो वो हमारे लिए इनकम होगा। तो नॉर्मली हर साल कुछ स्क्रैप वैल्यूज हमको सोल्ड आउट करके मिलती हैं, तो ये रेगुलर इनकम होता है। तो इस वजह से ये हम लोगों का रिवेन्यू रिसीट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, मींस ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल को हम लोग बेच रहे हैं बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग बेचेंगे तो हम लोगों का क्या होगा? इनकम होगा। तो इनकम आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सेल करेंगे तो जनरलिटी हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट है डेबिट। डेबिट साइड हम लोग क्या दिखाते हैं? एक्सपेंसेस दिखाते हैं, तो यहाँ हो ही नहीं सकता। लाइबिलिटी साइड नहीं, हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्रेडिट साइड बैलेंस
in the income and expenditure account reveals means क्रेडिट साइड बैलेंस मीन्स हम लोगों का क्रेडिट साइड का बैलेंस एक्सेस हो रहा है. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम लोगों का ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, डेबिट साइड, और ये क्रेडिट साइड. इधर हम लोग एक्सपेंसेस को शो करते हैं, इधर हम लोग इनकम को शो करते हैं, इधर हम लोग अमाउंट लिखते हैं. तो इसमें बोला है क्रेडिट साइड बैलेंसेज इन द क्रेडिट साइड बैलेंस का जब एक्सेस होता है बैलेंस, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मींस हमारा इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है. तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या गिवन है. एक्सेस ऑफ कैश रिसीट्स ओवर पेमेंट, बिल्कुल नहीं. एक्सेस ऑफ कैश पेमेंट ओवर रिसीट्स, बिल्कुल नहीं. ऑप्शन सी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ये अपोजिट गिवन है. नेक्स्ट है डी, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. तो ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 18, इफ देयर इज अ मैच फंड मींस ये स्पेसिफिक फंड बनाया गया है, देन मैच एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर ट्रांसफर्ड टू. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई स्पेसिफिक फंड बनाते हैं तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स को हम लोग उसी के साथ ट्रीट करते हैं, और इसको हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं. मींस मान लेते हैं ये बैलेंस शीट है, ये हम लोगों का लायबिलिटी साइड होता है, और ये एसेट साइड. तो हम लोग इधर दिखाएंगे मैच फंड, और यहाँ पर एक्सपेंसेस होंगे उसको लेस करेंगे, और इनकम्स को ऐड करेंगे, नेट अमाउंट हम लोग यहाँ दिखाएंगे. तो पूछा है कि ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. तो ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 19, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर मींस हम लोग नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इसी साल मींस करेंट फाइनेंशियल ईयर में रिसीव कर ले रहे हैं. तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए लायबिलिटी होगा. क्यों होगा, क्योंकि वो पार्टिकुलर इनकम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, तो वो लायबिलिटी ट्रीट करेंगे. तो ऑप्शन ए एन इनकम इनकरेक्ट है, एन एसेट ये भी नहीं होगा, अ लायबिलिटी ये ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट होगा. तो इसको क्या ट्रीट करेंगे, ये लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर जैसे आएगा तो हम लोग उसको नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर देंगे. अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहला है सॉरी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹40,000 मींस हमको सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर ₹40,000. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वाज, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है इसमें इंक्लूडेड है 1500, एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर मींस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ₹2,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर मींस नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमको 800 इसी साल मिल गया है. द अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी. तो इसका हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है, तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो अमाउंट गिवन है उसको लिखेंगे. सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ है वो कितना गिवन है ₹40,000, और इसमें हमने बताया था कि जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसको हम लोग लेस करते हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस हम लोग ऐड करते हैं, और जो एडवांस अमाउंट जो हमने प्रीवियस ईयर इस साल का रिसीव किया होता है उसको ऐड, और जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस हम लोग इसी साल रिसीव करते हैं उसको हम लोग लेस करते हैं.
तो इसमें हम लोग सबसे पहला ट्रीटमेंट करेंगे, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, उसको हम लोग लेस करेंगे। सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको हम लोग लेस करेंगे, जो कि गिवन है ₹1500 एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो हम लोग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का हम लोग ऐड करेंगे। तो करंट ईयर का अमाउंट कितना गिवन है? ₹2000। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का जो हमने सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव किया उसको हम लोग लेस करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹800, इसको हम लोग लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लस आइटम्स को ऐड करेंगे। 40,000 प्लस 2,000 मीन्स 42,000, लेस करेंगे 2,300, 39,700। तो ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट है, 39,700। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 5 लाख, मीन सब्सक्रिप्शन इतना रिसीव्ड हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, मीन्स प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20,000 गिवन है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर 25,000, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी गिवन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर मीन्स एंड रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मीन्स इस साल का बैलेंस हमें पिछले साल ही मिल गया था। एंड रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 7,000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर मीन्स हमको नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इसी साल मिल गया है, जो कि अमाउंट है ₹8,000। तो चलिए एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है? ₹5 लाख। इसमें हम लोग लेस करेंगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, जो कि गिवन है ₹20,000। ऐड करेंगे हम लोग करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, जो कि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ₹25,000। ₹25,000। नेक्स्ट इसमें हम लोग लेस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो कि नेक्स्ट ईयर का हमको इसी साल मिल गया, उसको हम लोग लेस करेंगे ₹8,000। इसमें हम लोग ऐड करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि करेंट ईयर का हमको प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड हुआ था। तो प्रीवियस ईयर में हमको कितना रिसीव्ड हुआ था? 7,000, इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लस आइटम को ऐड करेंगे। 5 लाख प्लस 25,000 प्लस 7,000 मीन्स 5,32,000। इसमें से हम लोग लेस करेंगे निगेटिव को मीन्स 28,000।
मीन्स हम लोग का आंसर कितना आया 5,04,000। तो ऑप्शन ए हम लोगों का हो जाएगा करेक्ट 5,04,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 60,000, subscription received in advance for the next year was 3,000 and received in advance during the previous year was 2,000, subscription in the arrear at the end of current year 5,400। तो यहाँ पर टर्म चेंज किया गया, मीन्स एरियर है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, मीन्स ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है। तो हम लोग उसी तरीके से फिर से ट्रीटमेंट करेंगे जो कि पहले हमने किया था। सब्सक्रिप्शन received during the year rupees 60,000, इसमें से हम लोग लेस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि हमने नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव कर रखा है। एडवांस सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर के लिए हमने एडवांस में रिसीव किया है, तो वो अमाउंट गिवन है 3,000 रुपीज एंड रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मीन्स हमने इस साल का सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर ही रिसीव कर लिया था। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर रिसीव ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे अमाउंट 2,000 रुपीज। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, मीन्स करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो कि इस साल ऐड किया जाएगा। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट गिवन है 5,400, इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले प्लस आइटम्स को हम लोग ऐड करेंगे 62 प्लस 500 400 मीन्स 5 to 7 67 400। नेक्स्ट लेस करेंगे 3,000, तो हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 66,400। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 30,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर 10,000 and received in advance during the previous year 78,000 and subscription in arrear at the end of previous year 13,000 and the subscription is arrear at the end of current year was 12,000। तो ये प्रीवियस ईयर से सिमिलर क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What amount will be credited to the income and expenditure account for the year ending 31st March 2010 on the basis of the following information? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है जो कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,000 है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 25,000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन है। प्रीवियस ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने जो इस साल का सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर एडवांस 3,000 रिसीव किया था और हमने करंट ईयर में मींस 2011 का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर रिसीव किया। ये हम लोगों का सेशन 10 चल रहा, हमने 11 का सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव कर लिया है। तो जैसे हम लोग पहले ट्रीटमेंट करते थे ठीक उसी प्रकार इस बार भी हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ है यहाँ पर गिवन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2009-10 वर 4 लाख। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है उसको लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है रुपीज 4 लाख, इसमें से हम लोग लेस करेंगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि गिवन है 10,000, ऐड करेंगे हम लोग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि अमाउंट गिवन है 25,000। नेक्स्ट लेस करेंगे
जो करंट ईयर हमने एडवांस रिसीव किया है फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए। अमाउंट गिवन है 2000 रुपीज। ऐड करेंगे इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर एडवांस, जो कि करंट ईयर का एडवांस हमने रिसीव किया था प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन। अमाउंट कितना है? ₹3000। इसको हम लोग लेस करेंगे तो टोटल करेंगे, सबसे पहले प्लस आइटम्स को ऐड करेंगे। कितना है? 25 + 3 28 मीन्स 4,28,000। लेस करेंगे 10 + 2 मीन्स 12,000। 4,16,000 मीन्स ऑप्शन भी हम लोगों का करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर 200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 मीन्स टोटल 200 मेंबर्स हैं और सब्सक्रिप्शन सब कितना दे रहे हैं? 1000 ईच। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,95,000। Subscription received in advance at the beginning of the year 23,000 and the end of year rupees 2,000. Amount shown in the income and expenditure account. तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों का टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए, मींस जितने मेंबर्स हैं और कितना सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, 200 × 1000 तो ₹2 लाख। तो हम लोग बस इसी अमाउंट से हम लोगों को मतलब रहेगा, क्योंकि हम लोग करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन हम लोग शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बाकी आइटम से हमको मतलब नहीं है। मींस और अगर पूछा जा सकता था इसमें, तो ये पूछा जा सकता था कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, तो हमने 1,95,000 रिसीव किया है तो 5,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि अमाउंट सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आएगा अमाउंट कितना? ₹2 लाख। उसको हम लोग शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड वॉज, ये स्पेसिफिक डोनेशन है, ध्यान रखना इसको। ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन रिसीव टूवर्ड्स इट्स फंड्स अमाउंटेड टू 15,400। अमाउंट स्पेंड ऑन प्राइजेस वॉज, एक्सपेंसेस हैं, और इंटरेस्ट received on the prize fund investment was 4,000. The closing balance of prize fund, तो सॉरी, प्राइज फंड, तो सबसे पहले अमाउंट कितना गिवन है? 32,800। इसमें हम लोग ऐड करेंगे डोनेशंस जो रिसीव्ड हुए हैं, ऐड डोनेशन रिसीव्ड, जो कि कितना है अमाउंट? 15,400। एंड अमाउंट स्पेंड ऑन प्रीवियस, अमाउंट स्पेंड ऑन प्राइजेस वॉज, तो जो एक्सपेंडिचर है उसको इसमें से लेस करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन प्राइजेस ₹12,300। नेक्स्ट क्या गिवन है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट वॉज, तो ये हमारे लिए इनकम है, ये प्राइज फंड की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो इसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड। कितना है? ₹4,000। अब हम लोग ऐड करेंगे, सबसे पहले प्लस आइटम्स को ऐड करेंगे, 32,800। इसमें 15 + 4 19,400। 52,200। इसमें से लेस करेंगे निगेटिव आइटम्स, जो कि 12,300 गिवन है। 39,900, जो कि
ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट है, 39,900। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द करेंट ईयर वॉज 80,000। मीन्स हमने करंट ईयर में सैलरी कितना पेमेंट किया है, 80,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड वॉज 24,000। मीन्स करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है 24,000। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर परटेनिंग टू करंट ईयर, मीन्स हमने सैलरी एडवांस में पेड किया था लास्ट ईयर जो कि करंट ईयर का है, वॉज 3200। पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर ₹5,000। मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं एडवांस में नेक्स्ट करंट ईयर मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पेमेंट अभी कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं इसका एडजस्टमेंट करें कैसे करेंगे। सैलरी पेड ₹80,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड वॉज, ऐड करेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। सैलरी हम लोगों के लिए क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करेंगे, अमाउंट 24,000। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर परटेनिंग टू करंट ईयर, मीन्स लास्ट ईयर में जो अमाउंट हमने पे किया था उसको ऐड करेंगे करंट ईयर में। लास्ट ईयर हमने पेमेंट किया था करंट ईयर का ₹3200 एंड पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्योंकि ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है तो हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट फाइनेंशियल ईयर के आइटम्स को ही शो करना होता है। तो इस वजह से हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पेमेंट इसमें से लेस कर देंगे। प्रीपेड सैलरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग पे कर रहे हैं, अमाउंट कितना है, ₹5,000। तो सबसे पहले हम लोग प्लस आइटम्स को ऐड करेंगे, 80,000 3 to 5 मीन्स 5,600। 85,600 उसमें से लेस करेंगे प्रीपेड सैलरी जो कि नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। तो अमाउंट हम लोगों का आ जाएगा 80,600। जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है, फिर से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सैलरी पेड ₹80,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड वॉज 24,000, इसको हमने ऐड कर लिया है। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर परटेनिंग टू करंट ईयर। तो इसको ध्यान में रखना है हम लोगों को कि सैलरी से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है, मीन्स इसका पेमेंट हमने लास्ट ईयर ही कर दिया था। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे ₹3200। सॉरी, हमने कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक किया है। 80,000 प्लस 24,000, 1,04,000 प्लस 3,200
लेस करेंगे 5,000 रुपीज़। 1,02,200 हमको लगता है ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1,02,200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द करेंट ईयर वाज 30,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर ₹2,000, and outstanding salary at the end of current year ₹3,000, salary paid in advance during the current year for the next year 2,600। तो चलिए इसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले सैलरी पेड अमाउंट कितना गिवन है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 30,000, उसमें हम लोग लेस करेंगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग पेमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर जो कि ₹2,000 है, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, ऐड करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का कितना है, 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्या है, सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इसमें से नेक्स्ट लेस करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का प्रीपेड सैलरी ₹2,600। तो सबसे पहले प्लस आइटम्स को ऐड करेंगे 33,000, इसमें से लेस करेंगे 4,600। मीन्स 28,400 जो कि करेक्ट आंसर होगा। हम लोग इसको डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि सैलरी हम लोगों का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट है, सैलरी पेड फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2010 अमाउंटेड टू ₹75,000। हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग सिर्फ करंट ईयर का एडजस्टमेंट को शो करते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर का है, ये करंट ईयर का है, प्रीपेड सैलरी गिवन है दोनों ईयर्स के। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सैलरी पेड ₹75,000 लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर का जो कि 6,500 है, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर जो कि गिवन है ₹6,000, इसमें से लेस करेंगे एडवांस पेमेंट ऑफ सैलरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो हमने पे किया है जो कि ₹1,000 गिवन है। इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में ही इस अकाउंटिंग पीरियड का एडवांस पेमेंट किया था, मींस प्रीपेड सैलरी करंट फाइनेंशियल ईयर जो कि हमने प्रीवियस ईयर में ही पे कर दिया था ₹1,200, इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो 75,000 में सबसे पहले हम लोग प्लस आइटम को ऐड करेंगे 7,200, निगेटिव आइटम्स कितने हैं 6,500 एंड 1,200, 6,500 एंड 1,200, 7,700, 74,500। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, ऑप्शन में गिवन नहीं है। 75,000
6500 लेस करेंगे, इसमें से ऐड करेंगे 6000 लेस 1000 ऐड, तो 677200 200 इसमें से लेस करेंगे, सॉरी हम लोग प्लस आइटम 6000 और 1200 है, निगेटिव 6500 प्लस 1000 मीन्स 7500 हम लोग लेस करेंगे तो 74700, हम लोग का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी मीन्स क्रेडिटर्स का जो अमाउंट डिव है वो ओपनिंग कितना दिया है, मीन्स लास्ट ईयर का 8000, करंट ईयर का 6000, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। मीन्स क्रेडिटर्स हम लोग कब लिखते हैं, जब उनका हमने पेमेंट नहीं किया है। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 8000 है, करंट ईयर का 6000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ड्यूरिंग द पेमेंट 9-10 पेमेंट मेड फॉर द स्टेशनरी वॉज 60,000। तो करंट ईयर में हमने स्टेशनरी का पेमेंट किया है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ₹60,000। इसमें भी उसी प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे, लेस करेंगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस पेमेंट जो हमने किया है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, कितना है ₹8000। ऐड करेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग ऑफ क्रेडिटर्स जो कि करंट ईयर के हैं 6000। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलता है सिर्फ हम लोग करंट फाइनेंशियल ईयर से ही रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, लेस करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मींस ओपनिंग स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोग ऐड करते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी 3000 रुपीज, लेस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो कि कितना गिवन है 3200। सबसे पहले हम लोग प्लस आइटम्स को ऐड करेंगे जो कि गिवन है 6000 एंड 3000 मीन्स 9000, तो 69,000 हो जाएगा। लेस करेंगे 11,200, 57,800। तो ऑप्शन ए हम लोगों का करेक्ट होगा। ये अमाउंट हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, इफ अ जनरल डोनेशन ऑफ a huge amount is received by a school that donation is treated as, तो हमने बताया था कि जनरल डोनेशन जब ह्यूज अमाउंट के होते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल रिसीट यानी लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा। रिवेन्यू रिसीट इनकम यहाँ पर हम लोग कब होगा, जब हम लोग छोटा अमाउंट रिसीव करते हैं डोनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इफ अ जनरल डोनेशन ऑफ a smaller amount is received by a school that donation will be shown in, तो हमने वो बताया जो छोटे अमाउंट का डोनेशन होता है उसको हम लोग रिवेन्यू रिसीट करते हैं, और रिवेन्यू रिसीट को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, रिवेन्यू रिसीट और डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्योंकि जो हम लोगों का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है सिमिलर टू कैश बुक होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इसका फॉर्मेट होता है, इधर हम लोग रिसीट साइड होता है और क्रेडिट साइड हम लोग का पेमेंट साइड होता है। तो हम लोग अमाउंट रिसीव करेंगे तो हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे टू डोनेशन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
तो इसी के साथ हम लोगों का MCQ का सेशन होता है कंप्लीट। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।